beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, Sri Sanu and you are watching Sanu Nonstop. तो guys again I'm back with another amazing video। और आज की जो हमारी वीडियो लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो इंटरव्यू के ऊपर जो है हम लोगों ने, क्योंकि एक घंटे की वीडियो थी, घंटे की वीडियो जो है वो अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस जगह पे रहती हूँ इंटरनेट का बहुत ज्यादा मसला है, तो इतनी लॉन्ग वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या किया कि मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो है वो इसका अपलोड कर दिया है। अब जो है वो इसका थर्ड पार्ट जो है मैं लेके आई हूँ इंटरव्यू का। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी यार, आप लोगों की रिक्वेस्ट सबकी, ठीक है। आप लोगों को जिस जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। काफी लोगों को मैं रिप्लाई करती हूँ और जो है वो वीडियो आ जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को 2-3 दिन का तो इंतजार करना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लॉरेंस के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है ऑलरेडी। लेकिन क्या है कि उनके ऊपर येलो डॉलर साइन आ चुका है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, तो उसके लिए 4 से 5 दिन लगता है येलो डॉलर साइन को खत्म होने में, तो आपको 4 से 5 दिन वेट करना पड़ेगा। जबकि इसके ऊपर मैंने कितनी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन YouTube को पता नहीं इससे क्या मसला, भाई मैं अपलोड नहीं कर सकती। YouTube भी भाई लगता है इससे डरती है। तो गाइस चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, इसका फोर्थ वाला पार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग लॉरेंस के फैन हैं, अगर आप उसको रियल लाइफ में अपना किंग, अपना जो है वो हीरो मानते हैं, तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना, और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होंगी। हम लोगों ने जो है वो इंटरव्यू जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है वो लॉरेंस से जो है वो ABP न्यूज वाले पूछते हैं, जो उनका एंकर है वो पूछ रहा है कि आपकी लाइफ का रियल मकसद क्या है। तो वो जो है ना, वहां पे लास्ट टाइम मैंने रोक दी थी। अब उसकी लाइफ का रियल मकसद जो है वहां से हम लोगों ने वीडियो को स्टार्ट करनी है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और जूस और चिप्स वगैरह पकड़ ले। तो अभी आज हम इंटरव्यूज का देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। मुझे लॉरेंस का मकसद नहीं समझ आया कि हर आदमी का एक एम होता है, आपका एम क्या है? कुछ नहीं है सर, एम कि हमारे भाई मरे हैं सर। उससे पहले यहाँ कोई गैंगवारी में हमने किसी चीज में ये माहौल नहीं खराब किया। ये देखिए, चाहे ये ड्रग्स का है, कभी ड्रग्स का हो गया या कोई टेररिज्म का हो गया, क्या क्रॉस बॉर्डर हो गया, कभी एक बार भी लिंक नहीं सर। कभी जिंदगी में पाकिस्तान बात नहीं हुई मेरी। तो ठीक है, हमने ये माहौल नहीं खराब किया। जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा, क्या करेंगे सर? आपके परिवार पर कभी आप भी आवाज तो उठाओगे? कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के को इन्हीं गैंगस्टर थे, या ये गुंडर गुंडर, इन्होंने मेरी बुआ जी के लड़के को मरवा दिया था सर, इनके गैंग के थे। और उसके बाद ये चौटाला में एक डबल मर्डर हुआ था मेरे साथ वालों का सर। ये लगातार ये हो ही रहे थे। ये दविंदर गैंग वाले हो गए या कभी कोई हो गई, अन्याय ही हो रहा था सर। उसके बाद हम चले। तो आपने बदला लेने के लिए क्या जेल से अपना गैंग बड़ा किया, अपने आप को संगठित किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, तो सर्कल था, हमारे भाई थे सारे आपस में। तो एंड में हमने डिसाइड किया कि अगर हाँ वैसे हमें नहीं रुका जा रहा, किसी कानून से नहीं रुक रहा या पुलिस से ये चीजें नहीं रुक रही, तो हमने खुद हथियार उठाने की सोची। वो गैंग नहीं थी उस टाइम, तो सारे पढ़ने वाले थे। जैसे संपत था, वो स्पोर्ट्स करता था, डेकैथलॉन खेलता था सर। 15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके। तो जो साथ में दोस्त थे पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर, उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआ जी के लड़के का मर्डर हो गया था सर। जब मैं तारीख जा रहा था तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर मैं फाजिलका। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए? फिर वापिस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग, हथियार तस्कर थे सर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई यार उसकी सुनवाई तो होनी चाहिए ना। ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है। अखबारों में तो उतनी चीजें छपी नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स। अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोड़ा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णतः निकाल दी। अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है? नहीं सर, कभी।
किसी पार्टी की कोई शय नहीं है। सर मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की कोई शय देने वाले। हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं। नहीं, अब 4-5 केस थे मेरे पे। अब आपको अब किस सर कोई शेल्टर नहीं है। कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे जी। कभी मिलने आता हूँ माँ के सिवा मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। एक दो दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया। ओ, मिलने देते ही नहीं किसी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है, लॉरेंस को पुलिस ये- जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता। फोन तो अब ये देख भरतपुर था जी। मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा। कोई कानून ही नहीं कहता आइसोलेशन में रखा। रेटें लगाई, किसी ने सुनवाई नहीं की। ओ, कोई एक आदमी था। 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं मेरे को। रिटेन लगाई, कभी ह्यूमन राइट्स की सुनवाई नहीं। कोई मुलाकात करने आता तो केस डाल देते थे। तो सारों पे केस डालना, अभी जेल में मिल जाएंगे सारे आप, फिर अपराध ही करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता। और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अभी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं। बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई सर। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका। नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे। जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर, जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति। कभी हमारे यार समाज बिल्कुल को उसके इन्होंने बहुत दिल की नीचा बात दिखाया सुनो है यार। कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे हम अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं माफी की तो काटने बात देते। है सारी। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी सर। मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम। मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी। मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की। मेरे को पता भी नहीं था ये तो। और नाम नहीं भेजी सर। यार रिमांड तो बहुत मारते देंगे हैं तो सर ठोस ठोस जवाब देंगे। अगर हमारे कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब सिर्फ हिरण के शिकार को लेके गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर। वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांगी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहीं मैंने उसके लिए मंदिर का एड्रेस कोर्ट भी कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, नहीं धमकी नहीं दे रहे सर। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी। मैं कोई अपने कम्युनिटी को कोई बड़ा नेता को ना जानता हूँ, ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को वो तो काफी टाइम से लॉरेंस जेल गैंग में से खतरा है। नहीं सर, खतरा नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान सर। हम हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे। तो हम बहुत मानते हैं उनको। जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते थे। तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहां शिकार किए हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है सर उसको, कि आम लोग इससे बहुत ज्यादा जीव हत्या नहीं, खिलाफ हैं इसके, मनुष्य जो हमारी हत्या बहुत community हो रही है भाई। तो हम चाहते थे एक बार इस चीज को पब्लिकली ये माफी मांग ले। हम कोई केस कूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। खुद ही इस चीज ने इसने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया केस लड़के। ये तभी माफी मांग लेता, शायद इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं हाँ। कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा?
अपराध तो की उसके जगह। वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा, अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर, उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि भाई और कोई नहीं, बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना हो तो किसी को, कोई बीच पे घूम रहा होगा जू बीच पे, वहां किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वैसी कोई बात नहीं है सर, किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा। और अगर आप सोचते हो कि हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे ऐसे मतलब सीधा बेचारे, सीधा बन के और ना वो बातें है कर कि रहा हम है इसको एकदम कह बहुत रहे हैं सीधा। कि हाँ हमारे से माफी मांग ले, नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता है अहंकार है? या तो आपने कभी कहा हो इनको माफी मांगने को, या आपकी कम्युनिटी से किसी ने कहा हो और नहीं मांगी हो, तब तो ये बात हम कह सकते हैं। जी सारों ने कहा था, हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज की अपोलाइज करे, माफी मांगे थे उसकी। अच्छा, ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे लेकिन। नहीं सर, कर नहीं रहे। तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। हाँ जी, कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत वो नहीं है सर। सलमान खान है। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं? किसी के टच में नहीं सलमान हूँ, जो खान अपनी ही माफी कम्युनिटी के कोई, मांगी। मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ, और मैं किसी के टच में नहीं हूँ। कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के, और ना कोई मैं ऐसे कोई बात है। हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ बस। तो आपके मन में इतना ज्यादा बचपन से ही वैर विरोध बैठ गया इनको लेके? जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। सर कोशिश करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी एक धमकी आई उनकी डेथ के बाद, वो धमकी आपके गैंग ने दी है? नहीं नहीं सर, नहीं। हमारे एक वो हमारे भी बड़े जैसे हैं, वो उसके फैमिली होगी, एक ही बात है सर, हमने कभी उसकी फैमिली को टारगेट ही नहीं किया। ये तो कोई कर रहा है तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, कोई नहीं कर रहा। बाकी उसके फादर साहब भी कहीं बोल रहे होंगे तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बदला लेने की, ये लेने को, हमने कहीं उसके फादर साहब को कोई बात नहीं। उससे भी उसने हमारे भाई को मराने में उसके हाथ थे, गुरलाल को, अपने विक्की को, ठीक है, या संदीप वाले में, या हमारा उसके फैमिली के साथ कोई नहीं, उसके साथ हमारे मतभेद है। उसने मारा तो रिएक्शन में उसको हमारे भाइयों ने मार दिया होगा, तो पर हमारा कोई नहीं है सर उसके फादर के साथ, ये कोई नहीं है। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने, वो वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर देता है जी। वो खुद लड़ना चाहते हैं? हाँ वो इलेक्शन ही लड़ेंगे, पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर, ये और क्या चीज है बताइए आप। बेटा मर गया उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं, इंसाफ मिल गया, 50 जने तो केस में डाल दिया, और इंसाफ को क्या बखेड़ा करना है करा बताइए कर रहे अपना। इसका केस सीबीआई को लगा देंगे ना सर, 10 जने भी नहीं रह जाएंगे इस केस में। इन्होंने 50 जने हमारे केस वार्ड बना रखे, 1800 पन्नों की वो फाइल कर दी चार्जशीट। इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था जितना इन्होंने मना दिया। ये तो सीबीआई इनके आधे, हमारे आधे जो केस में डाले हुए हैं सर, नजायज लोग डाले हुए हैं, आधे निकल जाएंगे। वो 5-6 अब डाले इन्होंने, यार, सिंगर उनका फिंगर बंदा उस केस हमारा में डाल मसला दिए। क्यों नहीं है? उनसे कभी हमारा लेना देना ही नहीं है सर, उनसे पैसों का लेना देना है कोई, उस चक्कर में उनको परेशान कर रहे हैं इसके फादर। किन के साथ पैसों का लेना देना है? ये 5-6 सर अभी सिंगर डाले हैं इन्होंने, ये जीवन जोत हो गया, एक वो कन्वर ग्रेवाल, ज्योति पंधेर, और इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। वैसे असलियत तो ये है, बाकी डाल दे हमारे सेहत पे फर्क भी नहीं कोई पड़ रहा है इनको, चाहे सारी उम्र जेल कटा दो, मेरे क्या फर्क पड़ना है ना, इनके डालने से हम बाहर निकलने वाले। बात है कि ये तो नजायज खुद ही करवा रहे हैं ना सर। आप लगाइए ना एप्लीकेशन की, सीबीआई को केस दे दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस गलत कर रही है। तो मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ सर, इसके फादर साहब से भी लगवा दीजिएगा, मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ तीनों केस की, संदीप की, विक्की की और गुरलाल बराड़ वाली। मैं तीनों केसों की एप्लीकेशन सर लगवा देता हूँ, इसके बाप को भी आप लगवा दीजिए, एक एप्लीकेशन हम लगा देंगे। हमारे वाले में तो सर आधे जो एक्यूज थे ना, उनको भी पैसे लेके बाहर निकाला हुआ है। मतलब आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपके आपके जो ग्रुप के, आपके जो जानकार लोग हैं, उनको पुलिस अंदर डाले जा रही है, और जो जिनके प्रति आपको गुस्सा है उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसीलिए सर आज आपसे थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, इसीलिए आपसे जुड़े हैं। बात ये है सर, आप वो एविडेंस निकाल के देख लीजिए, गुरलाल का मर्डर हुआ, हम पे ही ओपन एफआईआर करके हमारे कम से कम 100 लड़के अंदर डाल दिए होंगे, ठीक है। विक्की भाई का मर्डर हुआ, हमारे ही लड़कों के एफआईआर डाल के, इतने हमारे ही उठा उठा के अंदर डाले, उनका कोई नहीं डला। विक्की के मर्डर के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारे कितने अंदर गए और दूसरी गैंग वालों के कितने अंदर गए। चाहे संदीप हो, चाहे विक्की हो, चाहे गुरलाल हो, चलो गुरलाल के तो भाई ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों के परिवार बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई लड़ सकते हैं। लॉरेंस को क्यों लड़नी पड़ रही है, और वो भी रक्त रंजित करके, खून खराबा करके? मेरा भाई था सर गुरलाल, बचपन से मेरे साथ था, परिवार से ज्यादा वो मेरे साथ रहा होगा सर। कभी मेरे को जेल में जरूरत पड़ी होगी तो मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ आता। दोस्ती का नाता सर मैं एक परिवार से, एक रिश्तेदार से ज्यादा समझता हूँ। 5
आपको तकलीफ है आपके दोस्तों की जो काफी हत्याएं अच्छी हुई उसकी? बाउंडिंग बहुत थी। तकलीफ है सर, बहुत ज्यादा दिल में इस चीज का खेद है कि मेरी वजह से मेरे किसी भाई की जान चली गई। तो गाइज इसके इंटरव्यू से मुझे सिर्फ एक निचोड़ होता है ना चीजों का निकालना, तो यार वो जो है वो अपनी बात सबके सामने रखना चाहता है। पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही, ठीक है, कोई बंदा नहीं सुन रहा, तो उसने क्या किया कि अपने कनेक्टिविटी अपनी रिसोर्सेज वगैरह लगा के एबीपी न्यूज तक वो पहुंचा, ठीक है, और उनके जो है वो अपना इंटरव्यू दिया जेल के अंदर बैठ के, और अपनी बातें जो है वो रखी। बात अब यही है कि उसका सलमान खान से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वो सॉरी कर ले। तो मेरे ख्याल से तो एक वर्ड ही है ना, सॉरी एक वर्ड है, वहां पर जाए उनके मंदिर में सारे लोगों के सामने सॉरी कर देगी, मसला वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। रही बात सिद्धू मूसेवाले की, तो वहां पर जो है वो उनका एक भाई था लॉरेंस से, काफी उसकी अच्छी बाउंडिंग थी, प्यार था, ठीक है, वो मर गया, ठीक है। अब जो है वो उसके केस में सिद्धू मूसेवाले को की जान चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अभी जो है वो मतलब काफी टाइम के बाद उसको रिमांड पे जो है वो भेजा जाता है, और वो बोलता है कि मतलब रिमांड पे होता हूँ मैं अक्सर ही। तो फिर भी जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो बाहर के लोगों से जो है वो चाहता है कि मतलब किस तरह से मेरी बात भाई लोगों तक पहुंचे। मैं तो जेल के अंदर बैठा हूँ, लेकिन काफी लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बोलते हैं कि चाहे ये जेल के अंदर है लेकिन इसका जो है वो हर कहीं पे राबता है, ये हर कहीं पे हर चीज कर भी रहा होता है। तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।